अब हम मैजिक फ्रूट में कलर करते हैं। कलर के लिए सबसे पहले हमने लेना है ब्लैक कलर, ब्लैक, डार्क ब्लू। अब हम पेंसिल कलर, हमने ब्लैक कलर को फर्स्ट वाले हमने बनाया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है ना, फोर्थ राउंड है। अब इसमें हम पहले ब्लैक को यहाँ से करेंगे। ओके, देखो ब्लैक को हमने कहाँ से किया, कितना किया, इसको मैं कर देती हूँ जूम। ओके, देखो ये देखो, अब आप क्लोजअप देखें इसका, हमने किया ये ब्लैक, फिर इसको थोड़ा थोड़ा हमने लाइट कर लिया, किया ये कर दिया। इसके बाद हमने लिया डार्क ब्लू, डार्क ब्लू को हमने ब्लैक के ऊपर किया और इसको ब्लैक को कवर कर दिया, ऐसे किया ब्लैक को कवर। देखो अगर आपके पास पेंसिल, देखो वैसे तो आप पेंसिल कलर तो इम्पॉर्टेंट है, वो करने चाहिए, बट अगर कोई शेड आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास नहीं है तो डोंट बी पैनिक। फिर आपने क्या करना है, आपने क्रेयॉन्स कलर ले लेना है, ठीक है। फिर आप क्रेयॉन्स कलर देखो, इसके बाद ये हो गया हमारा ब्लैक, ब्लैक के बाद डार्क ब्लू, डार्क ब्लू के बाद हमने लिया लाइट ब्लू। लेकिन जैसा मैंने कहा है, आप लाइट ब्लू, जैसे लाइट ब्लू है आप क्रेयॉन्स कलर का ले सकते हो, या जो शेड आपके पास ख़त्म हो गया है पेंसिल कलर में या नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप तो नॉटी है ना, अब नहीं मिल रहा है ना कलर, तो फिर आप क्या करेंगे, आप क्रेयॉन्स कलर यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारा डार्क ब्लू। अब इसके बाद हम लेंगे वापस ब्लैक, ब्लैक को हमने किया यहाँ से, देखो ऐसे एकदम क्लियर। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में नहीं बताते हैं कि मैम आपने सिखाया वाकई में हमें कितना समझ में आया, आपका सिखाया हमें अच्छा लगा या नहीं लगा। आप लोगों को बताना तो चाहिए ना, तभी तो मुझे लगेगा कि हाँ मुझे आपको कुछ और नए मेथड बताना है या आपको ये वाला मेथड अच्छा लगा है। ओके, मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिखना, ठीक। ये आ गया, देखो ब्लैक यहाँ से लिया हमने, यहाँ पर किया और यू वाले शेप में, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ ऐसे यू वाले शेप में हमने यहाँ तक किया, ये पार्ट हमने छोड़ दिया। इसके बाद लेंगे हम डार्क ग्रीन, डार्क ग्रीन को वापस ब्लैक, क्योंकि जो हमारा ब्लैक कलर है ना वो ब्लैक कलर तो मैजिक कलर है। ब्लैक कलर किसी भी कलर को डार्क करने के लिए हम लगाते हैं। अब देखो हमने डार्क ग्रीन लगाया, लेकिन ब्लैक के ऊपर किया तो ब्लैक तो गायब हो गया और डार्क ग्रीन और डार्क हो गया। तो ये हो गया हमारा डार्क ग्रीन ऐसे। अब थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा, देखो ये डार्क ग्रीन ऐसा था लेकिन ब्लैक के ऊपर किया तो और डार्क हो गया, फिर बन गया ये वेन डाइक ग्रीन। ये हमने ऐसे किया और ये ऐसे, ओके ये हो गया। अब इसके बाद लेंगे हम लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन को हमने ऐसे लिया। मैं फिर बोल रही हूँ, कोई कलर आपका मिस हो गया है, आपको मिल नहीं रहा है या आपके पास वो शेड नहीं है, तो आप क्रेयॉन्स कलर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका डार्क ग्रीन वाला पार्ट, ब्लैक, डार्क ग्रीन एंड लाइट ग्रीन। इसके बाद हम लेंगे वापस ब्लैक, ब्लैक के बाद हम लेंगे, पहले हम ब्लैक करते हैं। देखो करने का मेथड वही है जैसे हमने ग्रीन को किया था ना, ऐसे ही हमने यहाँ से किया, इसको यहाँ से भी ऐसे किया, ऐसे, ओके। ये फ्लूट के पीछे है ना, तो फ्लूट के पीछे ऐसे रहेगा, ये आ गया। इसके बाद हम लेंगे ब्राउन कलर, बर्न सिना, ये। अब इस ब्राउन कलर को हम ब्लैक के ऊपर करेंगे और हमने इसको छिपा दिया। ये सेम शेड है आपके क्रेयॉन्स कलर में, ये वाले सेम शेड हैं। जो भी शेड आपको इसमें पेंसिल कलर में दिखाई दे रहा है वही सेम शेड आपके क्रेयॉन्स में भी हैं, बट 12 वाले में आपको शेड नहीं मिलेंगे, 24 वाले में आपको ये शेड्स मिलेंगे, ठीक। फिर मत कहना नहीं मैम आपने बताया था, 24 वाले में मिलते हैं। ब्लैक तो होगा लेकिन ब्राउन के सारे शेड नहीं मिलेंगे, बहुत सारे शेड उसमें नहीं होते, वो 12 भी तो है ना, लेकिन हम करेंगे 24 वाले शेड्स, चाहे वो क्रेयॉन्स हैं, क्रेयॉन्स में तो 28 भी आते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा बर्न सिना। और बर्न सिना के बाद अब देखो जैसे हमने किया ना, ब्लैक किया, ब्लैक के बाद हमने कौन सा किया, बर्न सिना ब्राउन शेड, और इसके बाद हमने किया रेड।
मैं तो देखो जल्दी जल्दी कर रही हूँ, तुम लेकिन बहुत ज़्यादा पॉइंटेड मत करना डार्क करने के लिए, और इसको आराम से करना, तो ये ऐसे ब्रेक नहीं होगी इसकी लिड। और ऐसे, और ये ऐसे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा, कोई भी शेड हो आपको, जो भी आपने फर्स्ट शेड किया हुआ, फर्स्ट शेड को कवर करके थोड़ा एक्स्ट्रा, सेकंड शेड किया तो आपने सेकंड शेड को कवर करके फिर थर्ड वाला शेड थोड़ा एक्स्ट्रा। ये थर्ड है ना रेड, इसको हमने ऐसे किया, यहाँ से भी हमने रेड को लिया ऐसे, और इसको भी ऐसे। ओके, ये हो गया एक्स्ट्रा। अब इसके बाद लेंगे हम ऑरेंज। ऑरेंज ऑरेंज को लेकर ये देखो ऐसे, एकदम ब्राइट ब्राइट बनेगा। सेम बनाओ, खाना खा लेना, नहीं तो ये लाइट लाइट रह जाएगा। इसको डार्क डार्क करना पड़ेगा ना आपको, ऐसे। और ट्राई किया करो कि एक ही डायरेक्शन में करो। अब इसी शेड को, ये हमारा लास्ट शेड है ऑरेंज, तो इसी शेड को आप रेड के ऊपर, ब्राउन के ऊपर, ब्लैक के ऊपर, सब के ऊपर लेकर आएंगे ऐसे। ओके, ये हो गया, देखा कितना ब्राइट लग रहा है ना। अब इसके बाद हम करेंगे ये ब्लैक। देखो ये ब्लैक, ब्लैक के बाद हमने ऐसे 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 इसको ऐसे लाइंस शेड करेंगे, वही सेम पैटर्न चलेगा ये, ठीक है। ये चला। अब इसके बाद ना देखो, ये जो इसकी डायरेक्शन है, हम यहाँ से इसमें ये लाइंस बना देंगे ऐसे डार्क डार्क। लेकिन ये अब आप क्रेयॉन्स मत यूज़ करना, आपकी ब्लैक पेंसिल ही चलेगी यहाँ पर ऐसे, ठीक है। ओके, पानी पिएगा। और ये ऐसे ऐसे हो गया ना, यहाँ तक आ गया सेंटर तक। अब यहाँ से भी हम इसको वैसे, ये देखो ओके। अब यहाँ से हम इसको थोड़ा 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 सा ऐसे ऐसे इसको ये ब्लैक कलर करेंगे। ओके, यहाँ पर भी हम इसको थोड़ा थोड़ा ब्लैक कलर करेंगे। और इसके बाद हम लेंगे वापस डार्क ग्रीन। डार्क ग्रीन को हमने पहले ऐसे, ब्लैक को हमने यहाँ तक किया ना, हम ये लाइनिंग्स के ऊपर भी, लाइनिंग्स को अब डिस्टर्ब नहीं करना, लाइनिंग्स को बना दिया बस। अब इसके बाद हमने इसको ऐसे 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 यहाँ पर, फिर ऐसे, और अब नीचे वाली साइड से ये हो गया चारों साइड। और इसके बाद हमने इसको ऐसे, ठीक है, ये किया। और अब इसके बाद हम करेंगे ये लाइट ग्रीन। लाइट ग्रीन को आपने डार्क ग्रीन के ऊपर करना है, एकदम डार्क 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 ऐसे। ब्लैक की लाइंस दिख रही है ना, बिल्कुल डार्क डार्क करनी थी ब्लैक की लाइंस भी। इसके बाद ये ऐसे 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 ऐसे, ओके। ठीक है, देखो क्या हो गया ये। और ये थोड़ा सा जहाँ पर हमने ब्लैक किया था वहाँ पर भी देखो, लाइनिंग सारी विजिबल रहेंगी, लाइनिंग्स कहीं नहीं जा रही हैं। इसके बाद हम लेंगे ये विरिडियन ग्रीन कलर, जिसको आप बोलते हो सी ग्रीन। ये है एक्वा ग्रीन कलर, लेकिन आप इसको सी ग्रीन भी बोलते हो, पानी वाला कलर भी बोलते हो। इसको भी हम क्या करेंगे, इसको हम डार्क ग्रीन के ऊपर, ब्लैक के ऊपर, लाइट ग्रीन के ऊपर ऐसे, यहाँ पर डार्क डार्क, एकदम डार्क डार्क। देखो इतना ही ब्राइट होना चाहिए जितना ब्राइट मेरा है, पता भी ना चले। मुझे एक बार बताना आप लोग कमेंट बॉक्स में कि कितना बेटर आपका बनाए हैं और कितना ब्यूटीफुल बनाए हैं, कि क्या आप लोगों का भी मेरे जैसा बनाएं या मेरे से भी अच्छा बनाएं। बट लेकिन नो डाउट आप लोग सब बहुत अच्छा बनाते हो। तो अगर आप ध्यान से इसको देखोगे ना,
तो ये सेम बनेगा, बल्कि मेरे से भी अच्छा बनेगा। देखो कितना ब्राइट लग रहा है, ऐसे है ना। ये ऐसे करके हम ग्रीन तक आ गए। हमने ग्रीन के ऊपर भी किया, ब्लैक के ऊपर भी किया, लाइट ग्रीन के ऊपर भी कर दिया। ठीक है, ऐसे खाना खा लेना भाई अच्छे से, क्योंकि ये आपको एकदम डार्क डार्क करना है। ठीक है, ये एकदम डार्क 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 ऐसे। ओके, देखो है ना कितना सुंदर, कितना ब्राइट। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने एकदम इसको डार्क बनाया है। ठीक, ओके, देखो है ना ब्यूटीफुल, एकदम डार्क। अब हम क्या करेंगे? अब हमने करना है फ्लूट में कलर। फैदर तो हमारा हो गया। अब हम इसके बाद क्या करेंगे? ये देखो, ऐसे हम स्केल रखें, हमने ड्राइंग तो कर रखी है ना, तो हम इसको ऐसे रखेंगे एकदम टाइट। ये बिल्कुल स्केल आपके जैसा नॉट है, तो इसको हम ऐसे देखो 1 2, ओके। फिर यहाँ से भी 1 2, क्योंकि यहाँ पे डिज़ाइन बना हुआ है तो यहाँ पे अंदर नहीं लेकर आना। उसके बाद 1 2 1, ये देखो हो गया डार्क। अब यहाँ भी डिज़ाइन है, इसको छोड़ेंगे। फिर 1 2, फिर यहाँ से भी 1 2, ओके। देखा, इतना डार्क आपने करना है। फिर वापस हम इसको टर्न करेंगे, और टर्न करने के बाद हम यहाँ से भी इसको ऐसे 1 2 1 2 ऐसे ऐसे, ओके। ठीक है, अब अगर ये ज़्यादा ब्लंट हो गई है तो इसको थोड़ा सा हम शार्पन करेंगे, ओके। और शार्पन करने के बाद देखो हम क्या करेंगे। ये जो फ्लूट के होल हैं इनको भी हम फिल करेंगे, बट इनको हमने ब्लैक से फिल किया है। और पहले देखो आउटलाइनिंग करते हैं हम इसकी, फिर फिल करते हैं। नहीं तो अगर आपने ऐसे 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 किया ना तो ये सब अनटाइडी हो जाएगा, फिर ये शेप नहीं रहेगी। जो शेप हमने बनाई हुई है ये शेप नहीं बनेगी, इसलिए आपको परफेक्ट पहले आउटलाइनिंग करनी है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, फिर इसको फिल करना है, ओके। ये हो गया। इसके बाद अब हमने यहाँ से इसको ये और ये पता टॉपिक कैसा है? ये वाला जो टॉपिक है, आप इसको, अभी तो हम बाहर भी काम करेंगे, बट आप इसको फ्लूट और फैदर को इतना सा कटिंग करके अपने मंदिर में, अपने घर में, अब देखो कितने सारे फेस्टिवल आ रहे हैं। ज़रूरी थोड़ा है ना कि नवरात्रि होंगे तो हम ये फैदर नहीं लगा सकते, मंदिर में तो फैदर लगाते हैं। इतना सुंदर इसको बनाओ, इसकी कटिंग करो, कटआउट बनाओ, जैसे हमने सन की कटआउट बनाई थी ऐसे इसको कटआउट बनाओ। और कटआउट बनाने के बाद इसको मंदिर में लगा दो, पेस्ट कर दो, देखो कितना अच्छा लगेगा। और ये सबसे बेटर कि आपका बनाया हुआ है। यहाँ से थोड़ी सी शेड करेंगे, है ना, ये देखो, और इधर से भी थोड़ी सी शेड करेंगे। किया? पता क्या होता है, दोनों साइड से अगर हम शेड करते हैं ना तो वो एकदम एम्बोस जैसा लगता है, जैसे 3D सा लगता है इसको, ऐसे। ऐसे और ऐसे। अब यहाँ पर ये जो हमने बनाया है, यहाँ पर भी हम ऐसे ऐसे करके शेड करेंगे इसको, ऐसे। यहाँ से भी हम इसको ऐसे ऐसे शेड करेंगे, ओके। ठीक है, कभी भी फ्लो में, एकदम भागना नहीं है। कलर है ना, फिर रब नहीं होगा, तो स्लोली स्लोली ऐसे, स्लोली स्लोली स्लोली। इधर से भी ये तो शेड हो गई। जब ड्राइंग भी करते हैं ना तो ऐसे ऐसे स्टॉप 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 करके करते हैं, ऐसे नहीं करते, भागते नहीं हैं। भागोगे तो ख़राब हो जाएगा, है ना। अब हम देखो क्या करेंगे। अब हमने क्या करना है, अब हम ये ब्राउन कलर लेंगे, ठीक। अब इस ब्राउन कलर को हमने यहाँ तो हम देखो फिल कर देंगे इसको,
ब्लैक के ऊपर भी, और जो वाइट पार्ट था ना वहाँ पर भी कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर लिया ये रेड कलर, और रेड कलर को हमने ऐसे दोनों साइड से किया, इसको ऐसे आउटलाइनिंग की। ठीक है, इधर भी हमने ऐसे ही किया। और हमने लिया ये ऑरेंज कलर और फिर इसको फिल कर दिया। लेकिन ध्यान रखना रेड के ऊपर भी और ब्लैक के ऊपर भी। हो गया। अब ये जो ब्राउन कलर है हमारा, इसको हमने यहाँ से लिया और ऐसे से नहीं करना, थोड़ा सा ऐसे देखो। ओके, अगर आपको लगता है कि आप जब कलर करते हो तो हमारा कलर बाहर भाग जाता है, तो आप यहाँ पर देखो, ये भी एक मेथड है कि आप यहाँ स्केल रख लो, और अब आप जब कलर करोगे ना तो ये कलर बाहर नहीं जाएगा, लेकिन टाइट पकड़ के रखना। ये देखो, देखो नहीं आया ना बाहर, ऐसे ही नहीं आने का। ये आपके लिए एक मेथड, ये वाला टिप देखो। हो गया। इधर से भी हम ऐसे ही करेंगे, सबसे इजी हो गया ना स्केल रखकर। तो ऐसे ही इसको देखो, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। बस आपने मुझे फॉलो करना है, सेम 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 बनाते रहो। और पता है वीडियो में कितने सारे टॉपिक्स ऐसे हैं कि आप बना के उनका कटआउट करो, अपने घर को डेकोरेट करो। अब इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी होगी और घर भी डेकोरेट हो जाएगा, और मम्मी कहेगी कि हाँ आपने कितना अच्छा काम किया, कुछ नया बनाया। देखो ऐसे हो गया। ब्राउन। अब ब्राउन के बाद हमारे पास एक ये लाइट ब्राउन होता है और एक ये है। अगर ये वाला ना हो तो आप सिर्फ ये भी कर सकते हो, नहीं तो हम पहले इसको आप स्केल रख के ही करना ऐसे। ठीक है। अब इसके बाद रह गया क्या, ये बिल्कुल लाइट वाला कलर। ठीक, ये लाइट वाला कलर, ये लाइट ब्राउन, ये लाइट ब्राउन कलर आपने बस यहाँ पर आराम से, अब ये बाहर तो जाएगा ही नहीं, अब तो स्केल भी रखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो आपको बीच में करना है। अब ऐसे से आपने किया तो देखो, अब आपकी जो फ्लूट है वो राउंड लग रही है ना, वो राउंड लगेगी क्योंकि आपने दोनों साइड में किया है क्या, थोड़ा सा डार्क कलर, और बीच में हमने किया सबसे लाइट कलर। तो ये हो गया हमारी फ्लूट एकदम रेडी। जब आप इसे कर लो तो स्केल रख के इस पे भी डार्क डार्क कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका रेडी हो गया। देखो ब्यूटीफुल ना। अब इसके बाद हम यहाँ से ये ब्लू कलर लेंगे, ब्लू कलर को यहाँ से ऐसे ऐसे और ये ऐसे। इसके बाद जो हमने ब्लैक किया था, ब्लैक के पास ऐसे, और फिर हमने ऐसे। ओके, और इसके बाद हम लेंगे ये लाइट ब्लू कलर, इधर भी हमने लिया ये लाइट ब्लू कलर। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखो, आपने ब्लैक पेंसिल लेनी है और ब्लैक पेंसिल से बाउंड्री लाइन में आपने ऐसे 1 then 2, ओके, ऐसे आउटलाइनिंग करनी है। इसके बाद थोड़ी सी इसकी डेकोरेशन करने के लिए हम सर्कल बनाएंगे। देखो ऐसे डार्क ब्लैक पेंसिल से ये सर्कल बनाने। पहले चाहे नॉर्मल बना सकते हो, फिर उसमें ब्लैक पेंसिल करोगे, और ब्लैक पेंसिल करने के बाद आप
कटआउट तो देखो इतना ही बनेगा। इसको कटिंग करो और अपने घर में, अपने मंदिर में डेकोरेट करो। 1 बनाओ, 2 बनाओ, 4, 5 भी बना सकते हो। ओके, ये बनाया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, किसी भी कलर का, जैसे डार्क ब्लू हो गया, इसको ऐसे आप यहाँ सर्कल, जैसे हमने यहाँ शेड दी ना, तो हम क्या करेंगे, हमने ब्लू से इसको शेड दे दी। ठीक, ऐसे कर लो। ये करते हैं, मल्टी कलर नहीं करेंगे हम। हमने ब्लू से पहले ब्लैक के ऊपर सारे सर्कल्स को कवर किया, ठीक है। और फिर उसके ऊपर किसी में तो हमने लाइट ग्रीन कर दिया, लाइट ब्लू सॉरी, किसी में लाइट ब्लू किया ऐसे कहीं कहीं पर, और किसी में आपने ये लाइट ग्रीन कर दिया, ठीक है, ऐसे। देखो अब जैसे हमारी ये पिक्चर कंप्लीट हो गई। आपने यही सी ग्रीन कलर करना है बाउंड्री लाइन में। ब्लैक से हमने आउटलाइनिंग कर ली थी, आपने सी ग्रीन कलर करना है। अब ये हो गया हमारा पेंसिल कलर में डार्क येलो कलर, मतलब येलो, क्रोम येलो कलर। अब क्रोम येलो को हम यहाँ से हमने येलो लिया, और ये देखो ऐसे ऐसे हमने लाइट 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 इसको यहाँ पर किया। इसके बाद हमने यहाँ पर लाइट लाइट ही ये लाइट ग्रीन लिया, और लाइट ग्रीन को भी थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा करो। और वापस आपने ये जो हमारा क्रोम येलो है, इस क्रोम येलो को आपने देखो जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही करना। हम ये वाला कलर जो हमने फ्लूट में किया था, ओके। थोड़ा सा हम यहाँ पर भी करेंगे इसको। आराम से करो। ये आपका टॉपिक कंप्लीट, ओके। अब आपने ऐसे ही कलर करने हैं। अगर आपको ये हमारे पेंसिल कलर, अगर आपको लगता है कुछ भी तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना कि आपको सबसे बेटर, सबसे अच्छा इसमें कौन सा शेड लगा, वो मुझे बताना। देखो मैंने ये सारे शेड रख दिए हैं। ओके, ये हमारे सारे शेड, ठीक। मैंने किया है पेंसिल कलर के साथ, लेकिन जैसा मैंने आपसे बोला है कि आप अगर चाहें तो, अगर आपके पास क्रेयॉन्स कलर कोई शेड नहीं है पेंसिल कलर में, तो आप उसे क्रेयॉन्स कलर में कर सकते हो, ठीक है। आप उसे क्रेयॉन्स कलर में कर सकते हो। ये आपका टॉपिक कंप्लीट। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। थैंक यू।